जहां देश में खेती किसानी एक किसानों के लिए चैलेंज बन चुका है, वहीं 1 एकड़ में क्या आप सोच सकते हैं लाखों की कमाई हो सकती है। जी हां, और वो भी राजस्थान में, जहां की जमीन रेतीली है, जहां मौसम की मार रहती है, तापमान 50 से भी अधिक पहुंच जाता है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं खबर किसान की चैनल के माध्यम से, वहां पर एक महिला की किसान की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जिस महिला ने केवल 1 एकड़ की जमीन में कुछ ऐसे फल उगा दिए जैविक तरीके से, जिसकी डिमांड पूरे देश में बढ़ रही है। क्या है उनकी खास तकनीक, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला किसान से। तो हमारे साथ मौजूद हैं महिला किसान संतोष जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर किसान की चैनल पर। सबसे पहले हम यही प्रश्न जानना चाहेंगे, जैसे तमाम वीडियो आपकी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लोग जानना चाहेंगे कि 1 एकड़ जो किसान सोचता है कि छोटा किसान है, कम जमीन है, तो आप अपने वाले परिचय दीजिए और बताइए कि सफर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने 1 एकड़ में इतना बड़ा सेटअप खड़ा किया। नमस्कार, मेरा नाम संतोष खेदड़ है और मैं राजस्थान में सीकर ज़िले की रहने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पर 1 एकड़ में इतने फ्रूट्स के पेड़ लगा रखे हैं। मैं आज आपको हर पेड़ की खासियत बताऊंगी। और कहते हैं ना कि जो हमारा एप्पल है वो हमारे राजस्थान में नहीं हो सकता, वो तो एक कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर के। तो हमने उसे नकार दिया क्योंकि जम्मू कश्मीर में नहीं, हमारे राजस्थान में हो रहा है, जो 50 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे यहाँ हो रहा है। तो मैं आपको यही पेड़ दिखाना चाहूँगी। और जो हर पेड़ है मेरे पास, जैसे मौसमी है, नींबू है, अमरूद है, चीकू है, थाई बेर है, हर वैरायटी के प्लांट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और उन्हीं से आज मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे ये प्लांट हैं, आज उन्हीं को सब दूर दूर से किसान भाई हैं, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब यहाँ पर उनको देखने के लिए आते हैं। क्योंकि जब हमारे एप्पल लगी तो किसी को ये नहीं हुआ कि यहाँ राजस्थान में एप्पल हो सकती है क्या। जब यहाँ पर सब लोग देखने आए तो अचंभा करने लगे, भाई ये तो सर्दियों में होती है, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में होती है, लेकिन आपने तो ये करिश्मा कर दिखाया कि हमारे राजस्थान में आपने एप्पल तैयार कर दिखाई। और वही हम 2008 से मैं अनार की खेती कर रही हूँ। क्योंकि 2008 में जब मैंने अनार के पेड़ लगाए, जब हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि मेरे पति होमगार्ड की नौकरी करते थे, तो हमने यही चुना कि अनार की खेती को ही चुने। क्योंकि जो बाजरे की खेती कर रहे थे उसमें कुछ हो नहीं रहा था हम। तो इसके बाद हमने जब वो लगाए तो 11 के अंदर जब इनमें फ्रूटिंग आई तो उससे हमें 3 लाख रुपए की इनकम हुई। तो एक किसान अगर 3 लाख रुपए देखता है तो कहते हैं उसका हौसले का ठिकाना नहीं रहता कि उसने एक साथ 3 लाख रुपए देखे हैं। ये सोच करके फिर हमने इसी में, जब मेरे पति होमगार्ड की नौकरी कर रहे थे तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप जॉब कर रहे हो तो आपको तो 3000 रुपये सैलरी मिल रही है, और आज अगर हम बाहर से मजदूर लेके आ रहे हैं तो उनको हम आज 8000 रुपये दे रहे हैं, तो क्यों ना हम सब मिल करके अपनी खेती में काम करें। तब से मेरे पति ने 2013 में रिजाइन कर दिया और वो भी मेरे साथ खेती में काम करने लगे। तो मेरे 3 बच्चे थे, 2 लड़की और 1 लड़का, तो वो भी हमारे साथ हमारे खेती में सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि हमें रसायन नहीं लेके आए, हम अपने खेत में जैविक तरीके से खाद बनाई। और जो हमारी बंजर भूमि है उनमें आकड़ा, धतूरा वो होता है, तो हम काट करके लाते हैं और हम अपनी खेती यहीं पर उनकी खाद बनाते हैं, तो वो हम अपने पेड़ों में देते हैं। क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाज़ार में ले जा करके वो रसायन लेके। किसान की बचत क्या है, किसान अगर वही रसायन में डाल देगा तो उसके पास बचत कुछ भी नहीं रहेगी। तो हर एक किसान भाई की यही सोच है कि आज बहुत सारे किसान हैं जो पहले रसायन डाल रहे थे तो उनसे उनकी जो ज़मीनें थी वो बंजर हो गई। तो आज वही किसान भाई मेरे पास आ रहे हैं। तो हर एक किसान भाई यही कह रहा है कि भाई हम खेती तो बो रहे हैं, भाई गेहूं बाजरा कर रहे हैं, लेकिन इनकम कुछ नहीं है। तो आज सभी किसान भाइयों को मैं यही कह रही हूँ कि भाई हमें अगर अलग हटके करना पड़ेगा। आज अगर हमें इनकम का जरिया बनाना है तो हमें बागवानी में आना पड़ेगा। क्योंकि बागवानी एक ऐसी चीज़ है, अगर हमने एक बार पेड़ लगा दिया तो हमारा 20 साल तक हमें इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और गेहूं बाजरा उसे तो हमें हर साल बदलना पड़ेगा। कभी अकाल पड़ गया, कभी बारिश नहीं हुई। अब इसकी बारीकी की अगर बात करें, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि 1 एकड़ में लाखों की कमाई। तमाम लोग ऐसी सोशल मीडिया पे भ्रांति भी फैला देते हैं, लेकिन आप तो जीवंत उदाहरण है हमारे सामने, साक्षात आप खड़ी हैं और आप बता रही हैं। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें और अब की बात करें, अगर हम समझ पाएं और लोगों को समझा पाएं कि कैसे इसके पीछे की कहानी कैसे है, कैसे ये मुमकिन हो पाया, वो अगर आप हमको बताएं और दिखाएं अपना पूरा बाग, इसमें कितने प्लांट्स आपने लगाए हैं, कितनी दूरी पे लगाए हैं और क्या तकनीक का प्रयोग किया, हम वो जानना चाहेंगे आपसे। मैं सबको ये बताना चाहूँगी कि ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये आपका मौसमी का दिखा रही हूँ मैं जी। इस पे 40 से 45 या 50 किलो तक का एवरेज उतरता है। क्योंकि हर एक किसान के जो डॉक्टर है वो ये कहता है भाई इसे मौसमी का जूस दिया जाए, तो ये हमारी हरी मार्केट में जाती है
और इसके साथ ही मैं आपको एप्पल का दिखाऊंगी। ये हमारा एप्पल का प्लांट है जी। इस पे 40-45 किलो एप्पल लगी थी। अच्छा। तो हमारी यहीं पे सेल हो गई क्योंकि हमें दूर ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जबकि कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों पर सेब होते हैं और ठंडे इलाकों में सेब होते हैं, और आपने गर्मी में उगा दिया। जी, ये 50 डिग्री टेम्परेचर तक है, 55 डिग्री तक ये सेव कर रही है। और देख सकते हैं आप हर एक प्लांट से ज़्यादा इस पर कच्ची फुटान आएगी क्योंकि ये गर्मी का एरिया का प्लांट है। और इसी के साथ मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले हमें शुरुआत में 15 बाई 15 पे प्लांट लगा रखे थे जी। क्योंकि हमारी गाइडलाइन थी सरकार की जी। पहले हमें नॉलेज भी नहीं था, तब हमने लगा रहे थे। फिर हमारे जो बीच में जगह बची हुई थी, गैप बचा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी में और पेड़ लगा दें। तो ये फिर अनार, ये हमारा शुरुआती अनार था जो हमने 2008 में लगाया था। अच्छा। तो आप इस पे फ्रूटिंग देख सकते हैं, सारे फल बनेंगे और इनकी साइज भी आधा किलो से ऊपर रहेगी। अच्छा, कितने वर्ष का पौधा है ये आज 2008 का लगाया, 15 वर्ष का पेड़ हो गया है। और इससे आज कोई ये नहीं कह सकता कि इतने वर्षों का पेड़ है। क्योंकि हम इसमें रसायन नहीं डाल रहे हैं, हम इसे पूरा जैसे जीवामृत है, डिकम्पोजर है, ये सब बना करके, गड्ढे की खाद है गोबर की, वो बनाकर हम डाल रहे हैं। इसमें रसायन का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और इनमें जो हमारे फल आते हैं जी, वो उसका खासियत ये रहती है कि आधा किलो से 700 ग्राम तक की इसकी साइज आती है। 2016-17 में माननीय प्रभुलाल सैनी जी हमारे कृषि मंत्री जी थे जी। तो उन्होंने हमारे यहाँ आकर के सबने ये कहा कि अब आपके कृषि मंत्री जी आ रहे हैं। तो हमें भाई अचंभा हुआ कि भाई कृषि मंत्री जी हमारे इतने से छोटे से खेत में कैसे आ सकते हैं। जी। तो जब वो हमारे खेत में आए तो उन्होंने ये देखा कि भाई आपने ये अनार लगा रखे हैं, सेब लगा रखे हैं। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल कलर लाल था। हाँ। तो उन्होंने यही कहा कि आपने तो इसे जम्मू कश्मीर बना दिया है। जी। तो उन्होंने ये पूछा कि इनकी खासियत है क्या है, आप क्या करते हो इनमें। तो मेरे पति बताने लगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, जाट साहब आपसे नहीं पूछेंगे, मैं तो इन्हीं से पूछूंगा महिला से कि भाई ये काम करती है तो ये बताएगी पूरा मुझे। जी। तो उन्होंने मुझे 1.5 घंटे तक मुझे पूरे पूछा उन्होंने। तो मैंने उन्हें पूरा बता दिया कि हम काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं बताएंगे। बिल्कुल। तो मैंने उन्हें वो पूरा बताया तो उन्होंने यही कहा कि अरे तू तो अनार की मास्टरनी हो गई पूरी, तुमने तो हमें भी फेल कर दिया। लेकिन वो बात नहीं है कि किसान अगर खेती में लगा रहता है वो उसका उसी में ही रहता है और वो उसी में नए नए इनोवेशन करता रहता है। इसके साथ ही जैसे अब ये फ्रूटिंग आ गई और यहाँ फल बन गए। फल बनने के बाद ये कच्ची फुटान आई है तो इनको हम यहाँ से हर महीने काट देते हैं। काटने के बाद जो हमारा जो ये खाद पानी हमने दिया है वो यहाँ इस कच्ची फुटान में ना जा करके इस फल में जाएगा, जिससे हमारी जो फल की साइज़ है वो आधा किलो 700 ग्राम तक की जाएगी। अगर इन्हें हम कच्ची फुटान को नहीं काटेंगे तो वो जो हमारी जो पानी है, खाद है, वो ये सारी इनमें जाएगी। तो इसलिए हर एक किसानों के लिए मैं ये कह रही हूँ कि भाई हमें बता दी आपने, ये ट्रिक बता दी है कि कटिंग करेंगे तो हमारे पास फल दोगुना होगा जी। अगर दोगुना नहीं होगा तो हम भाई हमें क्वालिटी से क्वांटिटी से मतलब नहीं है जी। हमें है क्वालिटी से मतलब। तो इसलिए हमारा मार्केट हमारे खेत में है। क्योंकि शुरू में हमें ऐसे हुआ था कि भाई हम इन्हें बेचेंगे कहाँ, तो मेरे पति सिक्कर जाते थे तो हर मॉल वाला अधिकारियों के पास आता है। हाँ। तो वहाँ गए तो उन्हें सभी को टेस्ट करवाया, भाई आप एक तो बाजार का टेस्ट करो, एक हमारे खेत का करो। तो उन्होंने खेत का टेस्ट किया तो वो कहने लगे भाई वास्तव में इसका टेस्ट ही अलग है। तब से हमारा मार्केट यहीं पे खेत पे बन गया है। दिल्ली, जयपुर, झुंझुनू, सीकर हर जगह से हमारे पास यहीं लेके जाते हैं। और किस किस तरीके के पौधे आपके लगे हैं अगर मैं देख पाऊँ तो? ये आप देख पाओगे यहाँ पे मैं आपको एप्पल के प्लांट्स दिखाना चाहूँगी। ये रहे हमने यहीं पर अपने खेत में जब हमारे पास एक मदर प्लांट्स आया था जी, उसी से मैंने हमारे खेत में यहीं पर पौध तैयार करके आज मैंने अपने खेत में 80 प्लांट्स लगा रखे हैं। और इसी से फिर हम किसानों के लिए प्लांट्स तैयार कर रहे हैं जो हम उन्हें अवेलेबल करवा रहे हैं। क्योंकि कई किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने प्लांट लगा रखे थे अनार के भी, लेकिन उन्हें क्वालिटी नहीं मिली क्योंकि उनका जो दाना था वो बिल्कुल सफ़ेद है तो वो बिक नहीं पा रहा मार्केट में। तो इसलिए अगर 5 साल तक किसान भाई अगर उन्हें मेहनत करे और उसे कुछ नहीं मिले तो देखो बहुत धोखा होता है किसान के साथ। तब से मैं ये किसान भाइयों के लिए पौध तैयार कर रही हूँ। और एप्पल के हैं, नींबू के हैं, मौसमी के हैं, किन्नू के, हर वैरायटी के मैं पौध तैयार, क्योंकि किसान भाई पहले ये सोच रहा था कि हमारी जो खेती है घाटे का सौदा है, लेकिन वो बात नहीं है। खेती हमारा घाटे का सौदा नहीं है। खेती में हम जितना चाहें उतना हम कमा सकते हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताऊं, मैंने शुरुआत में 3,000 रुपये अपने पति की तनख्वाह देखी थी, लेकिन आज 3,000 से लेकर के मैं आज 35-40 लाख रुपए सालाना देख रही हूँ, क्योंकि मैं कमा रही हूँ इसमें। और यही सपोर्ट है किसान के लिए। किसान, अब मैं कहीं मजदूरी करने के लिए जाती तो मैं उतना नहीं कमा पाती, और एक अपनी खेती में करके आज मुझे इतना नाम मिला है। क्योंकि नाम के लिए हमारी दौड़ रहती है कि भाई किसान को आज अपनी उस खेती में काम करके आज उसे इतना नाम मिल रहा है। और उसी के साथ ही मैं आपको और दिखाना चाहूँगी कि जैसे हमारे जो किन्नू के प्लांट हैं
जी। किन्नू हमारे यहाँ बहुत अच्छे हो रहे हैं और बादाम हमारे राजस्थान में लग रही हैं। अरे वाह। अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हमारे यहाँ लगे हुए हैं और मेरे पास इतने किसान भाई, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जैसे युवा किसान हैं, जी महिला किसान हैं, उन पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि युवा किसान है जो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे जी। हैं, तो उन्हें अपनी खेती है तो उन्हें दर दर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, तो वो अपनी खेती में जितना चाहे कमा सकते हैं। तो ऐसे युवा किसान बहुत मेरे से यहाँ मिल रहे हैं और आ रहे हैं और वो खेती भी कर रहे हैं। जी। और उसी के साथ महिलाएं हैं जो वो कह रही हैं हमें चूल्हे चौके तक सीमित रखा है, जी। लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि महिलाएं चूल्हा चौके तक सीमित नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो आज मैं उन्हें आगे बढ़ा रही हूँ ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। अगर जिसके पास 2 बीघा ज़मीन है तो वो 2 बीघा में भी लाख 1.5 लाख रुपए कमा सकती हैं। वो बाजरा करके तो कुछ कमा नहीं सकती। तो ऐसी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे से हज़ारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और आपके लिए एक मैं ये बताऊँगी कि जैसे इन्हें जो मक्खियाँ होती हैं वो फ्रूट्स ख़राब करती हैं। जी। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि इसमें ये मक्खियाँ हैं जो सुनहरे कलर की आती हैं। ये फेरोमोन ट्रैप आता है। अब इसके अंदर ये मक्खियाँ उड़ रही हैं, सारी इसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाएंगी और इसी में ख़त्म हो जाएंगी। तो हमारा फल ख़राब नहीं होगा। जो ख़राब हो जाता है फल इनकी वजह से होता है। तो ये हमने 5 बीघा के अंदर 10 लगा रखे हैं, जो सारी मक्खियाँ इसके अंदर आ जाती हैं। और इसी के साथ ही मैं आपको अपना किन्नू का पेड़ दिखाना चाहूँगी। तो ये आप किन्नू का पेड़ देख रहे हैं, अभी 3 साल का हुआ है। ये 3 साल का प्लांट है, लेकिन आप इस पे वज़न देख सकते हैं, 25-30 किलो वज़न तो इसमें है। ये देखो टहनियाँ ये नीचे झुक जाएंगी, लेकिन इन पे हमें सपोर्ट लगाना पड़ेगा और इनकी साइज़ भी इतनी बड़ी साइज़ आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कैसे लदखद हो रखा है, ये कैसे झुका हुआ है। और आपको मैं बादाम दिखाना चाहूँगी कि बादाम हमारे राजस्थान में कैसे हो रहा है। जी, मतलब आपने ठंडे इलाकों वाली चीजें भी गर्मी के मौसम में उगा दी। जी बिल्कुल। गर्मी के मौसम में हम ये सभी अपने यहाँ ट्रायल कर रहे हैं और हमारे यहाँ हो रही है। ये देखिएगा आप, बादाम है, ये हमारी बादाम है और इस पे देखते हैं कैसी होती है, कितनी होती है। जी। इसको बादाम का पेड़ कहते हैं ना? जी, इसको बादाम का कहते हैं। और ऐसे ही पत्तों का एक अड़ू होता है जी, तो वो अलग आता है। और आपको ज़्यादा ये बताऊं कि जब मेरे बेटी थी जी, तो उसकी शादी में मैंने दहेज नहीं दिया। अच्छा। क्योंकि मेरे 2 बेटियां हुई थी, तो मुझे भी ये लगता था कि भाई उनके लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, जी। लेकिन दहेज लाएंगे कहाँ से इतना। तो मैंने ये सोचा कि दहेज ना करके हम इन्हें पहले पढ़ाएंगे, पढ़ाई पे लगा करके और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, उसके बाद हम उसकी शादी करेंगे, तो फिर देखते हैं। तो मैंने उसकी शादी में उसे 551 पेड़ समधी जी को दिए। अरे वाह, बहुत और जो बाराती आए थे 300, उनको 2-2 पेड़ दिए। जो आज हमें याद कर रहे हैं, जो हमारे समधी जी हैं, वो तो उसी खेती में आज 5-6 लाख रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि मेरी बेटी भी है, उससे मैंने बीएड करवाई थी। मुझे इतना पता नहीं था कि भाई एग्रीकल्चर भी होती है, बाद में मुझे पता चला। तो मैंने छोटे एक लड़की को मैंने एग्रीकल्चर दिलवाए। तो एग्रीकल्चर से बीएससी करवा के मैंने लड़के को तो ये कहा कि बेटा तुझे नौकरी पे नहीं जाना है, क्योंकि आज मैं खेती पे कर रही हूँ, तो तुझे भी मेरे साथ रह के काम करना है। क्योंकि किसान ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा खेती का काम करे, क्योंकि किसान ये चाहता है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करे। लेकिन मैंने ये नहीं चाहा, क्योंकि मैं खुद खेती में आज मैं निर्भर हूँ, अपने खेती में काम कर रही हूँ, तो बेटा क्यों नहीं कर सकता है। तो आज मेरा बेटा भी मेरे साथ यही काम कर रहा है, वो नर्सरी का काम संभाल रहा है, तरह तरह के वो प्लांट्स तैयार कर रहा है। और बेटी थी जो एग्रीकल्चर से बीएससी की हुई थी, तो उसको मैंने कहा बेटा तुझे तो ससुराल जाना है, तो तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो आज वो एग्रीकल्चर से सुपरवाइजर बनी हुई है और हर एक किसान के खेत में जा करके उन्हें वो जैविक खेती के बारे में सिखाती है कि भाई रसायन को त्यागना पड़ेगा और आपको हमें जैविक खेती की ओर मुड़ना पड़ेगा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने काफ़ी सकारात्मक बातें बताई, तमाम आपने जो एक्सपीरियंस बताया, ये सुनने बहुत अच्छा लग रहा है। मैं लगातार यही बात कह रहा हूँ। अगर हम असली हकीकत जानना चाहें और मैं जानना चाहूँ कि आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। पारिवारिक स्थिति तो अलग होती है, लेकिन जब आपने ये सब चीज़ें करी तो काफ़ी सारी दिक्कतें भी आई होंगी, फाइनेंशियली दिक्कतें आई होंगी। आसपास के लोगों ने कहा होगा कि क्या 1 एकड़ में तुम कर पाओगे, क्या उखाड़ पाओगे। तो उन चैलेंजेस को हम जानना चाहेंगे, ताकि जो किसान आपकी कहानियाँ देख रहे हैं वो प्लांटेशन करेंगे, बागवानी करना शुरू करेंगे, लेकिन उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उनको कोई हानि ना हो और उनका पैसा खराब ना जाए और सही दिशा में उनका पैसा लगे और उनको प्रेरणा मिले ताकि वो इस काम को छोड़े ना, लगातार करते रहें। किन बातों को ध्यान रखें? वो शुरू में हर एक किसान भाई की ये दिक्कत आती है। जब मैंने भी लगाए तो मेरे जो आस पड़ोस के थे वो ये कह रहे थे अपने बच्चों को, पहले तो ये भाई अनाज तो खिला रही थी, अब ये कहाँ से लेके आएगी इतना अनाज, इनको क्या खिलाएगी, ये भूख मारेगी। तो वो उनकी सोच गलत थी, लेकिन मैंने उनके ताने सहे और मैंने अपने यहाँ अनार लगा दी। तो उन्होंने कहा अनार जड़ में लगेंगी या ऊपर लगेंगी,
तो मैंने कहा भाई लगेंगे, मैंने भी नहीं देखी अभी अनार लगेंगे, जहाँ देखेंगे। तो ये जब हमारे फिर मैंने ड्रिप सिस्टम लगाया, तो ड्रिप सिस्टम लगाया तो सबने ये कहा कि आपने तो सांप बिछाए हैं। तो देखो हर एक का सामना करना पड़ता है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहूँगी कि अगर जो हमें दूसरे लोग कह रहे हैं तो उन्हें हमें सुनने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो उन्हें सुन करके हमें पीछे नहीं मुड़ के देखना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। अगर आज मैंने उनकी बात को अगर मैंने दिल पे ले लिया होता और मैंने ये छोड़ दिया होता तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। और मैंने सबके ताने से, और उसी के साथ इनमें जो रोग आता है तो उस रोग का भी मुझे इतना करना पड़ा कि जो हमारे पेड़ हैं, कई टहनियाँ सूख रही हैं, किसी पे मुड़ाव आ रहा है, ये सब देख करके मैंने कई अधिकारियों से भी बात की। तो सबने ये कहा कि भाई आप वो डालो, वो दवाई डालो, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं बाज़ार से रसायन की दवाई ला सकूं। तो मैं यहीं अपने खेत में ही नीम, आंकड़ा, धतूरा है, देसी गाय लेके आई मैं, और देसी गाय के गौमूत्र में वही दवाई बनाना शुरू की, और वही मैं स्प्रे करती रही, और वही हम जड़ों पे डालते रहे। तो हमारा जो ये पेड़ था ये भी बिल्कुल इतनी कच्ची फुटान करने लगा, इतना सेफ हो गया, और इनका जो फल था इनका मिठास भी बिल्कुल अलग ही हो गया। क्योंकि गुड़ अगर हम कहीं भी डालेंगे तो मिठास आएगा अपने आप। तो हम जीवामृत बनाते हैं तो उसके अंदर 20 किलो गाय का गौमूत्र होता है, 20 किलो इसमें गोबर होता है, 2 किलो गुड़ होता है, 2 किलो बड़ और पीपल के जो नीचे की मिट्टी होती है वो होती है, 2 किलो उसमें गुड़ होता है। तो ये डाल करके हमें डिकम्पोज वो हमें जीवामृत बनाते हैं। तो वो हम इसके अंदर 2-3 महीने से डालते ही रहते हैं, ताकि इनमें जो खाद है वो इन्हें जो हम डालेंगे सड़ा करके वो तो 6 महीने से तैयार होगी, और ये हमारी 20 महीने में तैयार हो जाती है। तो ये इन्हें मिलती रहे। और इसके साथ ही कई किसान भाई अब भी ऐसे हैं, वो कह रहे हैं मैडम हम तो लगा तो लेंगे, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं ये तो पागल हो गया कि ये पेड़ों के पीछे भाग रहा है। तो उन्हें मैंने अपनी कहानी सुनाई, भाई तुम मेरी भी कहानी सुनो, मेरी भी कुछ ऐसी थी, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन आज मैं आपके सामने आगे बढ़ रही हूँ। तो किसान भाइयों को चैलेंज करने वाले तो बहुत हैं। अब कई, जैसे आप मेरा वीडियो बना रहे हो, तो आप वीडियो बना रहे हो तो आप डालोगे तो कई लोग ऐसे भी हैं उस पर ऐसा कमेंट करेंगे कि ये महिला बिल्कुल झूठ बोल रही है। लेकिन आज मैं आपको सामने जो बता रही हूँ वो सामने की हकीकत है, वो सही है जी। अगर हम दूर जाके बनाए किसी वहाँ तो अपन उसको झूठ मान सकते हैं, लेकिन हर एक किसान भाइयों को ऐसा कमेंट्स भी नहीं करना चाहिए कि वो झूठ बोल रहा है। तो मैं इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप मीडिया वालों का करना चाहूँगी, यूट्यूब वालों का करना चाहूँगी कि जो आज ये बना करके हमें हर सभी को किसान भाइयों को बता रहे हैं, वरना हम कोई घर घर जाके थोड़ी बताएंगे हमारे यहाँ पेड़ है या ये चीज़ है। तो अभी मुझे 6 जून को दिल्ली में ICAR वाला जो अवार्ड मिला था, इनोवेटिव फार्मर वाला, तो वहाँ मैं गई, तो वहाँ मैं एप्पल लेके गई थी, तो टहनियों में गुच्छों में था। तो उन्होंने, अधिकारी ने ये कहा कि भाई हम तो ये सपना देख रहे हैं कि भाई जो गर्मियों में राजस्थान में एप्पल हो रही है, तो सभी को अचंभा लगता है, लेकिन सभी यहाँ पर आके देखते हैं तो सबको तभी मालूम होता है कि भाई हाँ हमारे यहाँ हो रही है जी। तो ये थी काफ़ी सकारात्मक कहानी थी संतोष जी की, जो एक महिला किसान है, और हमने आपको लगातार वीडियो की शुरुआत में बताया कि 1 एकड़ से महज लोग ये सोचते हैं कि छोटा रकबा होता है भारत के अंदर, छोटे किसान क्या कुछ कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनको करनी चाहिए, ज़मीन लीज पे दे देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने इसी ज़मीन का सीना चीर कर सोना उगाया, और तमाम जो देश के किसान हैं, महिला किसान हैं, उनके लिए मिसाल बनी है। और इस ऐसी तमाम वीडियो हम खबर किसान की चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, आप हमें मेल बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम भी आपकी कहानी कवर कर सकें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इसी तमाम वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की।